हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूं आपका। और सिंप्लीफिकेशन का जो आपका टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। अब जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है आपका सर्ड्स एंड इंडिसेस। ठीक है, इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सर्ड्स इंडिसेस हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और पहली क्लास है तो आपको पता होगा, पहली क्लास में उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। उससे पहले क्या क्या इसके जो रूल है, क्या क्या इसके फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला तो नहीं बोल सकते, क्या क्या इसके रूल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी जाके आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं क्लास की। पहले करेंगे प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास की। और क्लास में जो सबसे पहले आपको जानना है वो सर्ड्स इंडिसेस में क्या क्या रूल हैं जो आपको याद रखने हैं, उन्हीं की हेल्प से आप आगे जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्ड्स इंडिसेस में जो आपको पता होगा वो क्या पता होगा, एक एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कुछ एक पॉइंट बचेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें करा देंगे। ठीक है, सर्ड्स एंड इंडिसेस। पहला पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी नंबर जितनी ही बार आपस में मल्टीप्लाई में हो, ए इंटू आपका ए हो, इंटू आपका ए हो, इंटू आपका ए हो। ठीक है, मान लो कि वो कितनी टाइम्स है, आपका एन टाइम्स है। ठीक है, अगर ये आपका एन टाइम्स है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, आपका ए की पावर क्या है, आपका एन है। ठीक है, क्या है, ए की पावर आपका एन। तो ये मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। ठीक है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, जब भी दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी दो वैल्यू इस तरीके से आपस में हो, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर हमेशा क्या होती है, आपकी ऐड हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि ये आपका दो है। ठीक है, अगर मैं बोलूं ए की पावर आपका एक्स है, ठीक है, इनटू में ए की पावर आपका क्या है, वाई है, और इनटू में ए की पावर क्या है, आपका जेड है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एक्स आपका प्लस वाई और प्लस आपका जेड। ठीक है, तो बेसिकली अगर बेस आपका सेम होता है और सभी आप आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं तो उस केस में हमेशा याद रखना पावर आपस में क्या हो जाती है, आपकी जुड़ जाती है। ठीक है, तो दो पॉइंट हो गए आपके। तो तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, तीसरा पॉइंट आपका बोलता है, मान लो ये आपका तीसरा पॉइंट है। अब की बार यहाँ पर वैल्यूज आपकी अलग अलग है, जैसे P इंटू में आपका Q है और इंटू में क्या है, आपका R है। ठीक है, P की पावर भी आपका X है, Q की पावर भी आपका X है और R की पावर भी आपका X है। तो आप इसको इकट्ठा करके लिख सकते हो PQR, और उस पूरे की पावर भी आप X कर सकते हो। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हो। ठीक है, अगर पावर सेम है और तीनों मल्टीप्लाई में है तो आप इन तीनों को एक साथ ब्रैकेट में लेके इकट्ठी पावर आप उनकी कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर आपको मैं यहाँ पर बात करता हूँ फोर्थ पॉइंट, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सपोज करो लिखा है जैसे आपका PQR, कहीं पर लिखा है उसकी पावर अगर आपकी x है तो आप इसको भी अलग अलग करके लिख सकते हो कि p की पावर x इंटू में आपका q, उसकी पावर x इंटू r और उसकी पावर आपका x। तो इसको भी आप इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये छोटी छोटी चीजें हैं मेरे भाई जो आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, अगर बेस सेम हो और डिवाइड में होता है तो पावर माइनस कर जाती है, जैसे ए की पावर एक्स। ठीक है, और अपॉन में अगर आपका क्या है, ए की पावर वाई है, डिवाइड में है। ठीक है, और बेस सेम है, ए है दोनों का बेस, तो इस केस में पावर माइनस हो जाती है। ए की पावर आपका एक्स माइनस में क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सारे मैच कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया, ये अपना हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट क्या बोलता है कि अगर किसी की पावर नेगेटिव में होती है तो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने का मतलब, अगर मेरे पास ए की पावर क्या है, आपका वन है, माइनस आपका वन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन में ए लिख सकता हूँ। या फिर अगर मेरे पास वन अपॉन में ए है तो मैं इसको ए की पावर माइनस वन भी लिख सकता हूँ। तो ये भी आप हमेशा याद रखना। ठीक है, या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लो ए की पावर क्या है, आपका माइनस एम है, तो इसको मैं ए
वन अपॉन में आपका ए उसकी पावर एम लिख सकता हूँ, ठीक है। या वन अपॉन में अगर मुझे दे रखा है वन अपॉन में आपका ए और उसकी पावर आपका एम है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, इतना ही लिखो। अगर यहाँ पर मुझे वन अपॉन में ये लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे वन अपॉन में आपका ए है और उसकी पावर एम है, तो इसको मैं ए और उसकी पावर एम भी लिख सकता हूँ। ये आप चीज़ हमेशा याद रखना। पावर के ऊपर अगर माइनस का साइन है इस तरीके से, तो आपकी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि अगर एक ही वैल्यू जितनी बार आपस में मल्टीप्लाई होती है वो उसकी पावर बन जाता है। आगे अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर आपकी ऐड हो जाती है। आगे अगर पावर सेम है और सभी मल्टीप्लाई में है तो आप उनकी पावर को एक जगह भी लिख सकते हो। आगे अगर आगे इकट्ठा आपने लिख रखा है उनकी पावर आपकी क्या है, x है, तो इसका मतलब क्या है कि इनकी पावर अलग अलग करोगे तो सेम पावर होगी। अगर इस तरीके से क्वेश्चन है आपका कि ए सेम बेस है और आपका क्या है डिवाइड में है, तो पावर आपकी माइनस हो जाती है। अगर ए की पावर आपका क्या है -1 है, तो उसको मैं वन अपॉन में ए भी लिख सकता हूँ। वन अपॉन ए को मैं ए की पावर -1 भी लिख सकता हूँ, रिवर्स हो जाती है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने। उसके बाद आगे क्या क्या पॉइंट आपका आता है, तो मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से चलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये वाला अपना हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो ए की पावर आपकी m है और ब्रैकेट के बाहर आपका n लिखा है, तो इसका मतलब a की पावर आपका m n भी हो सकता है। इसको आप m n भी लिख सकते हो और इसी को आप a की पावर n और ब्रैकेट के बाहर आप m भी लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज आप कर सकते हो, ये चीज आप हमेशा याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से अगर a की पावर आपका क्या है m है और उसकी पावर क्या है आपका वन अपॉन में आपका n है, तो इसको आप a की पावर m अपॉन में n भी लिख सकते हो और इसी को आप a की पावर n और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर आप वन अपॉन में m भी कर सकते हो, ठीक है। सॉरी n यहाँ पर नहीं ऐसे नहीं, m हो जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी a की पावर आपका वन अपॉन में है ना, तो a की पावर वन अपॉन में n है, तो बाहर आपका m भी हो सकता, मतलब m आपका ऊपर रहेगा। तो ये आपका मतलब बाहर वाली जो पावर है वो आपके अंदर भी आ सकती है। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी पड़ेगी। इनको जितना याद रखोगे उतना ही आपके काम आएगा, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, ठीक है, ये वाला हो गया आपका, ठीक है। अगर a की पावर क्या है m है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर आपका n है और उसके भी बाहर आपका क्या है p, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, a की पावर m आपका n और आपका p, ये दोनों आप तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। याद रखना अगर पावर एक तरफ दे रखी है, जैसे सारी पावर राइट में है तो राइट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर यहाँ अंडर रूट में मान दे रखे हैं तो लेफ्ट वाले जितने होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। राइट वाले ऊपर आते हैं और जो रूट में होते हैं वो हमेशा नीचे आते हैं। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपका ये हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ से ये हो गया आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है a की पावर आपका m और उसकी पावर n आपको दे रखा है, तो आप इसको नहीं लिख सकते हो a की पावर m, ठीक है, और ये आपका n, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। ये m की भी पावर है और उसके बाद आपका जो इनकी पावर करके आएगा वो a की पावर होगा। अगर ब्रैकेट में है तो ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर ब्रैकेट में नहीं है तो आप इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते हो। ये चीज आप हमेशा याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से a की पावर मान लो m है, उसकी पावर n है और उसकी पावर p है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। ये चीज आप याद रखना, नॉट इक्वल टू, ये इसके बराबर नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा। अगर मुझे बोला गया है कि a, ठीक है, a अपॉन में आपका b है और यहां से इसकी पावर आपका n है m और इसकी पावर आपका क्या है n है, ठीक है। कोई बात नहीं, अलग अलग है ना, तो इसको तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। दोबारा देखो, अगर a अपॉन में आपका क्या है b है और इसकी पावर आपका क्या है m है, तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर m अपॉन में आपका क्या होगा, b की पावर आपका m, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको ऐसे साथ में लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ से a की पावर आपको m दे रखा है और नीचे b की पावर m दे रखा है, आप इसको अपनी मर्जी से a अपॉन में b और उसकी पावर m, मतलब अगर पावर सेम है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक चीज हमेशा याद रखना, मान लो a अपॉन में आपका क्या दे रखा है, b दे रखा है, ठीक है, और इसकी पावर आपकी क्या है, माइनस का m है,
तो अगर इस अंदर वाले को आप रिवर्स कर दो, बी अपॉन में ए कर दो, तो ऊपर वाले की जो पावर है वो आपकी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको दे रखा है कि ए अपॉन बी वो आपकी पावर नेगेटिव में है, अंदर वाले को रिवर्स कर दो, जैसे ही रिवर्स करोगे आपकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट आपके, ये कंसेप्ट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली वैल्यू भी आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूज क्या होते हैं, तो अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ ना, बेसिकली 3 की पावर 3 और उसकी पावर 3 ये बराबर नहीं होता है कि 3 की पावर आपने 3 कर दिया और उसको भी 3 कर दिया, ये इसके बराबर नहीं होता। यहाँ पर 3 की पावर 3 होगा पहले, 3 की पावर कितना हो गया 3 27, फिर 3 की पावर 27 होगा, और यहाँ 3 तिया 9 होगा, यहाँ 3 की पावर 9 होगा, इतना डिफरेंस आ जाएगा। 3 की पावर 27, 3 की पावर 9, यही गड़बड़ करते हैं बच्चे क्वेश्चन में। तो इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें लिखवा दी हैं, क्योंकि आगे चल के इन्हीं का आपको यूज करना है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन होंगे। आपने थोड़ा सा भी कहीं भी अपने जो रूल को है चेंज करने की कोशिश की, वहीं आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की मतलब अगले पॉइंट पे। ठीक है, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले सारी चीजें हमें जाननी होंगी, क्योंकि सारी चीजें नहीं जानेंगे। आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, ये चीज हमेशा याद रखना, आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अब देखो आगे हमेशा याद रखना, अगर a की पावर x है, ठीक है, और बराबर में b की पावर आपका क्या है y, अगर ये आपस में बराबर है, ठीक है, अगर ये आपस में बराबर है तो उस केस में हमेशा याद रखना x और y आपस में क्या, सॉरी a नहीं होगा, ये आपका b होगा। ठीक है, b नहीं होगा, ये आपका a ही होगा। ये सारी चीज आपको याद रखनी है। अगर बेस सेम हो और इक्वल में होता है तो याद रखना पावर हमेशा क्या हो जाती है आपकी, इक्वल हो जाती है। x बराबर में आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि x की पावर आपकी क्या है, a है, बराबर आपका क्या है, y की पावर भी आपकी क्या है, a है, तो उस केस में x और y दोनों आपस में बराबर हैं, तभी आपका ये पॉसिबल हो सकता है, तभी आपका ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये चीजें आपको हमेशा यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। ठीक है, आगे है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 कर दो, मान लो x है, x की पावर 0 है, तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। किसी भी नंबर की पावर 0 करने से वो हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा जो रूट होता है, रूट का जो मान होता है वो आपका 1/2 होता है। ठीक है, मान लो मुझे बोला गया है यहाँ से आपका रूट है, तो इसका मतलब होता है a की पावर आपका 1/2। यहाँ पर जो नहीं लिखा रहता वो बेसिकली 2 होता है। ठीक है, अंडर रूट में यहाँ पर हिडन होता है, 2 होता है, रूट का मतलब होता है आधा। अगर ये a है, रूट में लिखा है, तो a की पावर 1/2 होता है। लेफ्ट में जितनी भी पावर आएंगी वो हमेशा नीचे की तरफ आएंगी। ठीक है, जैसे आपको ये कर दिया, अगर यहाँ से मैं बोल देता हूँ a की पावर आपकी क्या है, m है, तो ये बन जाएगी a की पावर, और यहाँ से 1/m हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई इस तरीके से लिखता है कि a की पावर यहाँ m है और यहाँ n है, तो ये बनती है a की पावर n अपॉन में आपका n। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो ये सर्ड्स इंडिसेस का खेल है सारा भाई, ये पता होगा। राइट में जो पावर होंगी हमेशा ऊपर आएंगी, लेफ्ट में जो वैल्यूज होंगी वो हमेशा नीचे आएंगी, ये याद रखना, क्योंकि इस पे भी डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें ऊपर वालों को ऊपर, राइट वालों को ऊपर रखते हैं और लेफ्ट वालों को नीचे रखते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, इसके अलावा और जो आपको वैल्यूज यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से कि a इंटू आपका क्या है b और उनकी पावर आपका सेम है, तो आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे a की पावर n इंटू में और आपका b, ठीक है, और उसकी पावर आपका n, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूं, मैंने इसको लिख दिया 2 लिख दिया या 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, आगे जब क्वेश्चन आएंगे जब मैं आपको बता दूंगा, तो अगर ये पावर सेम होती है तो आप इनको अलग अलग तोड़ के भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इनको मर्ज भी कर सकते हो अगर पावर आपकी इस तरीके से हो। जैसे अगर मैं आपको यहाँ से बोलूँ, इस तरीके से आपको बोला गया है, ऐसे ऐसे आपको बोला गया ये a है, इसकी पावर n है और इसकी पावर आपका क्या है, n है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ a, उसकी पावर 1/n और उसका भी आपका 1/n, तो ये बन जाएगा आपका a, उसकी पावर 1/n और n का क्या है, स्क्वायर। तो ये यहाँ से मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर ये यहाँ से इस तरीके से लिखा गया है a,
अपोन में आपका b और ये आपका n है, तो आप इसको भी तोड़ के अलग अलग लिख सकते हो, a इसकी पावर n और नीचे आपका ये b और उसकी पावर आपका n, इसको भी आप अलग से ऐसे तोड़ तोड़ के लिख सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार इनको देख लो, रिवाइज कर लो, फिर से देखनी पड़ेंगी, तब जाके क्वेश्चन होगा, वैसे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है भाई, एक बार रिवाइज कर लो, स्टार्टिंग से देख लो क्या क्या आपको याद रखना है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेगेटिव में है तो हमेशा याद रखना, उल्टा हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक चीजें और आती है। ठीक है, वो क्वेश्चन आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत जरूरी है वो क्वेश्चन भी, खासकर कि हाँ वो आ जाते हैं, आप उसको अगर मैं कोशिश करूंगा, आगे क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन के थ्रू अगर मैं आपको कराऊंगा तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, तो उसके लिए क्वेश्चन का वेट करते हैं। तो ये सारा बेसिक था आपका सर्ड्स इंडिसेस का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू जितना आप कर पाओगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। तो बेसिक जितना है वो सारा मैंने बता दिया है, क्या क्या होता है वो आप हमेशा याद रखना। इसके अलावा एक चीज होती है आपकी जिसको बोला जाता है हर का प्रीमेकरण, सर्ड्स इंडिसेस। ठीक है, वो कैसे करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं मेरे भाई, जैसे ऊपर लिखा गया है आपका 2 प्लस आपका √3, नीचे लिखा गया है 3 और माइनस आपका 2√2। तो कभी भी इसका हर का प्रीमीकरण करना हो तो कैसे होता है, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर गुना करो, ऊपर नीचे 3, बट यहाँ पर जो साइन होता है वो पलट के आता है, यहाँ पर 3 प्लस में आपका 2√3 होगा और 3 प्लस में आपका 2√2 होगा। इसको बोला जाता है रेशनलाइजेशन, हर का प्रीमीकरण। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे करते हैं, नीचे वाली जो वैल्यू है उसके बीच में जो साइन है आपका प्लस का या माइनस का, प्लस का है तो यहाँ पर दोनों ऊपर नीचे माइनस के से गुना करना है, अगर बीच में माइनस है तो यहाँ ऊपर नीचे प्लस से क्या करना है, गुना करना है, मतलब बीच वाला साइन पलट के आएगा। ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है भाई, लाइट की रोशनी बड़ी खतरनाक आ रही है आज तो। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे इसको करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू जितना जानोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। एक बार फिर बता देता हूँ भाई, अगर सेम वैल्यू मल्टीप्लाई में है, जितनी बार होती है n बार है तो n उसकी पावर हो जाती है, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो पावर ऐड हो जाती है। इसी तरीके से अगर पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो आप इनको ब्रैकेट में इकट्ठा करके लिख सकते हो। ब्रैकेट में इकट्ठा करके लिखा है तो आप इसको ऐसे तोड़ के अलग अलग करके भी लिख सकते हो। अगर बेस सेम हो डिवाइड में हो पावर आपकी माइनस हो जाती है, अगर पावर नेगेटिव है तो वो आपका रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई में है, m और n है, ब्रैकेट के बाहर है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, पहले m अंदर था, आप m को बाहर भी ले सकते हो, n को अंदर ले सकते हो, क्योंकि फाइनली इनको गुना ही होना है। उसी तरीके से m इंटू 1 अपॉन में n है तो इसको a इज टू m अपॉन में n भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी पावर आपकी एक तरफ होंगी वो सारी आपस में गुना हो जाएंगी, एक ही पावर m n और आपका p। खास बात है कि ब्रैकेट होनी चाहिए, ब्रैकेट में हो तभी होगा। अगर एक ही पावर m की भी पावर n है तो उसका मतलब अलग होता है। और इसको आप ये नहीं लिख सकते हो कि एक ही पावर m और ऊपर ब्रैकेट, आप अपनी मर्जी से ब्रैकेट नहीं लगा सकते हो। अगर इस तरीके से है आपका तो इसका मतलब अलग है, इसका अलग है। अगर इस तरीके से अगर आपकी पावर सेम है तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। अगर ये सेम है तो आप इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हो। अगर ये आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, पावर आपकी नेगेटिव है, तो हमेशा याद रखना अंदर वाली वैल्यू को चेंज कर दो, रिवर्स कर दो, आपकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पावर है ये भी आपकी फ्रैक्शन में हो सकती है, जैसे a अपॉन में आपका b है, उसकी पावर माइनस आपका x बटे मान लो y है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b अपॉन में आपका a और पावर कितनी बन जाएगी, x और बटा आपका y, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी अंदर वाले को रिवर्स करते ही। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद अगर बेस सेम हो और इक्वल में हो तो पावर इक्वल होती है, अगर पावर सेम हो और इक्वल में हो तो बेस भी इक्वल होंगे। अगर किसी भी नंबर का जो पावर है 0 है, हमेशा 1 के बराबर होगा।
रूट का मतलब आपका क्या होता है, 1/2 होता है, हाफ होता है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 2 है, यहाँ पर 3 भी हो सकता है, उसका मतलब 1/3 होता है, 4 है 1/4 होता है, यहाँ 5 है 1/5 होता है। ठीक है, रूट आपका ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से है। अगर जो रूट में यहाँ वैल्यू आपकी होगी ना, यहाँ ये हमेशा नीचे आती है। ठीक है, जैसे इस तरीके से इसकी पावर अंदर भी है तो ये ऐसे आएगा। अगर इस तरीके से इकट्ठा करके लिखा गया है तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो। ऐसे लिखा गया है तो आप इसको बोलते हैं बेसिकली 2 बार अंडर रूट करना, ये हो जाएगा। अगर ये इस तरीके से अंडर रूट है और ये सेम है तो ये आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, अब फिर कह रहा हूँ भाई, अगर ये चीजें आपको समझ आ गई हैं तो ही आप इनको कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और पहला ही क्वेश्चन जो अभी हमारा आया था तो उसी से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, ये है आपका पहला क्वेश्चन, इसी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि √12 प्लस √18 बाय हाउ मच डज, मतलब ये वाले √3 प्लस √2 से √12 प्लस √18 कितना अधिक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये इससे कितना ज्यादा है ये आपको बताना है। तो क्या करना होगा भाई, माइनस करना होगा। माइनस करने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि जब बराबर की चीजें होती हैं तभी घटाया जाता है। जैसे मैं एक में से ए को नहीं घटा सकता, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में से अल्फाबेट को नहीं घटाया जा सकता, सिंपल सी बात है। और अल्फाबेट में से न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं घटाया जा सकता, बड़ी सिंपल सी बात है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनको किसी सेम वैल्यू में आपको चेंज करना होगा। और याद रखना, कभी भी ऐसे करोगे तो 99.99% जिस रूट में ये वैल्यू है उसी में आपकी कन्वर्ट होंगी ही होंगी। ठीक है, तो डिफरेंस आपको निकालना है। मैंने देखा 12 को मैं 4×3=12 लिख सकता हूँ, तो ये मेरा 2√3 बन जाएगा। 18 को 9×2=18 लिख सकता हूँ, तो 3 रूट आपका 2 बन जाएगा। इसमें से मुझे माइनस करना है किसको, √3 और प्लस आपका √2, इसको मुझे माइनस करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा, 2√3 प्लस में आपका 3√2 माइनस हो जाएगा आपका √3 और माइनस हो जाएगा आपका √2। ठीक है, घट गया आपका 2√3 में से आपका √3 का √3 आ गया, और 3 में से एक गया आपका 2 आ गया, प्लस में क्या आ गया आपका 2√2 आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर होगा √3 प्लस आपका 2√2, या फिर 2√2 पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव कहां से ले आया। 3 ये आपका 2 है, अच्छा ये आपका 2 है, सॉरी 12 है, 3×4 12 हो गया, तो 2 रूट आपका 3 आ गया। 9×2=18 हो गया, तो
3 आपका √2 आ गया, उसमें से माइनस करना है आपको √3 प्लस आपको √2 को, कोई दिक्कत नहीं, माइनस हो गया माइनस हो गया, इसमें से गया आपका √3 आ गया, इसमें से ये जाएगा आपका √2 आ जाएगा। बट इन्होंने ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रखा है, ठीक है, इन्होंने ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रखा है, इसका मतलब कुछ गलत है आपका क्वेश्चन। एक बार इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा आंसर आ रहा है √3 प्लस आपका 2√2, जो कि ऑप्शन में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हिंदी में इसने बोला है से ये कितना अधिक होगा, इसने उल्टा तो नहीं माइनस कर दिया, अगर उल्टा मैं यहाँ से माइनस करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसने माइनस किया होगा √3 प्लस आपका √2, माइनस करूंगा तो माइनस का आपका 2√3 और माइनस आपका क्या आएगा 3 रूट आपका 2 आएगा, नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा। इसमें से ये जाएगा और √3 है आपका और ये आपका इतना है, तो माइनस का आपका क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, ऐसे तो वो भी माइनस का आ जाएगा आपका 2√2, नहीं ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। एक बार इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े वाले में से ही इसने छोटे वाले को घटाया है और यही बनना चाहिए। एक बार इसका एक बार वेरीफाई करते हैं यार, डाटा वेरीफाई करते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार इसको चेक करते हैं इन्होंने क्या गड़बड़ की है। यही आएगा यार, ये गलत है, ऑप्शन गलत था, आंसर यही होगा, बीच में प्लस का साइन होगा, ठीक है, बिल्कुल सही अपना, ये क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा यही आएगा, बीच में प्लस ही आएगा, तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका √3 और प्लस में आपका 2√2, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन बेसिकली आपका गलत है, ठीक है, मतलब ऑप्शन गलत है, आंसर जो हमने निकाला वही होगा, क्योंकि माइनस ही तो करना था। माइनस में आपको पता है अगर दो वैल्यू हो एक साथ में तो हमेशा, अगर दो वैल्यू एक साथ है बाहर माइनस का साइन है तो दोनों वैल्यूज को हमेशा ब्रैकेट में लेना है, क्योंकि जब वो माइनस करती है ब्रैकेट जब ओपन होती है वो अंदर के सारे साइन को पलट देती है, ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आपका सी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ √5 प्लस में आपका 2√6 माइनस में 1 में आपका 5 प्लस आपका 2√6 का मान क्या होगा, ये आपको बताना, ठीक है। देखिए ये ऊपर है ये नीचे है, ठीक है, इनको आपको क्या करना होगा, दोनों को एक सेम लाइन में लेकर आना होगा। अगर आप इसको माइनस करना चाहते हो तो दो तरीके, एक तो आप सीधा एलसीएम ले लो, एक तो वो बन जाएगा, दूसरा तरीका क्या है कि आप इसका हर का परिमेयकरण कर दो। जैसे मैंने बोला था नीचे √5 प्लस आपका 2√6 है ना, प्लस का साइन है, आप ऊपर क्या करो माइनस का कर दो, ठीक है, माइनस के से आप इसको कर दो। एक तो वो तरीका है क्वेश्चन करने का, ठीक है। एक तरीका और है कि अगर कभी भी आप इस तरीके से अंडर रूट करना चाहते हो तो अंडर रूट करने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। और बेसिक बात क्या है, एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो बनते हैं आपका अंडर रूट में, उसका हमेशा किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर बनने के लिए a का स्क्वायर प्लस आपका b का स्क्वायर और प्लस आपका 2ab ये अपने पास होना चाहिए। उसके अलावा a माइनस आपका b और उसका आपका होल स्क्वायर, यहाँ से a का स्क्वायर प्लस आपका b का स्क्वायर माइनस आपका 2ab ये आपके पास होना चाहिए। मतलब किसी भी वैल्यू को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनना है, चाहे उसको माइनस करके बनना है चाहे प्लस करके बनना है, तो उस केस में आपके पास दो होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका दो होना जरूरी है। अगर वहां पर दो नहीं है तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे दो से गुना करके हम अपने हिसाब से दो लेकर आते हैं, क्योंकि अगर आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पर आपका दो आना जरूरी है, नहीं है तो करते हैं मेहनत और ले आते हैं। अब ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में मैं इसको पहले सोल्व करता हूं। जब भी इस तरीके से मान आपका दे रखा है जैसे इन्होंने दिया हुआ है, ये क्या है आपका जैसे 5 और प्लस में आपको 2√6 दे रखा है ऐसे, तो हमेशा याद रखना ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ना 100% किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और जब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना मेरे भाई, तो ये जो वैल्यू होती है ना, यहाँ से थोड़ा एक बार समझ लो फिर कभी गलती नहीं करोगे। ये जो वैल्यू होती है ये होती है a का स्क्वायर प्लस आपका b का स्क्वायर, और ये जो वैल्यू होती है ना पूरी ये वाली, ये होती है बेसिकली आपका 2ab। अब आपको ये समझना है कि भैया इसको तोड़े कैसे। हमेशा जो ये दो के साथ वैल्यू होगी ना, इसको हमेशा ऐसे तोड़ो कि गुना करने से तो √6 ही आ जाए, स्क्वायर करके जोड़ने से 5 आ जाए। तो मैंने देखा 6 को 3 दूनी 6 लिख सकते हैं, √3 इंटू √2, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 3 और 2 क्या होगा 5 होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहां से मैं डायरेक्ट ये बात बोल सकता हूं कि यहाँ से मेरे लिए a तो क्या है √3 है, बीच में प्लस का साइन है तो हमेशा प्लस वाला बनेगा, √3 प्लस में आपका √2 ये बेसिकली इसका क्या है परफेक्ट स्क्वायर है,
और बाहर आपका क्या है, ये अंडर रूट है। तो ये आपको समझ आ गया। इस √6 को आपको तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि जैसे मैंने इसको लिखा 3 दूनी आपका 6, मतलब √2 इंटू √3, गुना करके तो √6 से आए, स्क्वायर करके जोड़ने से 5 आना चाहिए, ऐसे फैक्टर करना है। गुना करने से तो यही आए, स्क्वायर करके जोड़ने से ये आना चाहिए। ये हमेशा किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये कन्फर्म है। हाँ, यहाँ पर सिर्फ 5 प्लस में मान लो √6 होता, उस केस में नीचे ऊपर दोनों जगह 2 से गुना और भाग करके आपको यहाँ 2 लेकर आना है। नहीं है तो लाना पड़ेगा, क्योंकि होल स्क्वायर बनाने के लिए 2ab की कंडीशन बननी जरूरी है। तो ये मेरे लिए ये आ गया, तो इसका मतलब ये इससे कट गया। तो ऊपर वाला जो मान है ना मेरे भाई, ऊपर वाला जो मान है ये मेरे लिए कितना आ गया, एक तरीके से √3 और प्लस आपका √2 आ गया। सेम इस तरीके से नीचे वाला जो मेरे लिए आएगा, ये मेरे लिए √3 और प्लस आपका √2, ये भी मेरे लिए इतना ही आ जाएगा। अब इसको क्या करो, ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन कर दो। तो इसको जब गुना करोगे, ये √3 माइनस आपका √2 होगा, इस तरीके से होगा। नीचे भी आपका √3 और माइनस आपका क्या होगा, √2 होगा, ये भी आपका इस तरीके से होगा। बाहर माइनस का साइन है, तो हमेशा याद रखना जब भी दो वैल्यू एक साथ आएंगी ब्रैकेट लगाना, क्योंकि ब्रैकेट अंदर के साइन को, ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है ना, वो अंदर के साइन को पलटेगी। अब जैसे मैंने इसको किया, नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया मेरे लिए a प्लस बी इंटू हो जाएगा जैसे a माइनस बी। ये किसके बराबर है, a का स्क्वायर माइनस आपका b का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 3 में से 2 जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका सोल्व होके ये मेरे पास क्या बचेगा, इसका मतलब मेरे पास आ गया जैसे √3 और प्लस आपका √2 आ गया, माइनस में मेरे पास बच गया √3 माइनस आपका √2, बाकी आपका कट गया। बाहर माइनस है तो √3 प्लस आपका √2 हो जाएगा, माइनस आपका √3 होगा, प्लस आपका क्या होगा, √2 होगा, इससे आपका ये कट जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 2√2। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 2√2। देखो इसको ध्यान से देख लो भाई, फिर कह रहा हूं इसको ध्यान से समझ लो, एक बार समझना जरूरी है, आगे जब क्वेश्चन आएंगे ये तो मेरे भाई आप आंख बंद करके ही कर दोगे। मतलब आपको बस ये पता होना चाहिए यहाँ 2 आना जरूरी है, 2 नहीं है तो लाना है। कैसे लाना है, ऊपर नीचे 2 से गुना और भाग करके फिर क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। इसमें तो बाय चांस हमारा था पहले ही, बस हमें तोड़ना था। कैसे तोड़ना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ये हमेशा या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या हमेशा a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। वो किस पे डिपेंड करता है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, बीच में माइनस का साइन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये कंफर्म है ये चीज आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, सिंपल है क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर आपका 2√2, ठीक है। आगे है 2, 4, 64, 3 और आपका 8 और ये आपका 4। तो ये आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। मैंने बोला है यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो नीचे आएगी, यहाँ पर जो भी वैल्यू हो वो नीचे आएगी, इस तरफ जो भी मान रहेगा वो हमेशा ऊपर आएगा। राइट वाला ऊपर, लेफ्ट वाला नीचे, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। लेफ्ट वाला क्या होगा आपका, नीचे होगा, राइट वाला ऊपर होगा। जैसे 2 की पावर 4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 अंडर रूट का मतलब होता है 1 बटा आपका 2, ठीक है। प्लस में ये क्या है आपका 64, 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और उसकी भी 1 बटा आपका 3, ठीक है। प्लस में 2 की पावर क्या है 8 और उसका भी पावर 1/4 करूंगा तो 4 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका इतना आ गया। अगर मैं यहाँ से इससे करता हूँ तो 2 दूनी आपका 4 हो जाता है, 3 से आपका ये 3 कट जाता है क्योंकि गुना में है आपका, इस तरीके से 4 दूनी आपका 8 हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 की पावर 2 प्लस में 4 आ गया, प्लस में 2 की पावर आपका क्या आ गया, 2 आ गया। 4 यहाँ से होगा, प्लस में आपका 4 होगा, प्लस आपका 4 होगा, कितना हो गया आपका 12। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 12 होगा। तो ए इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो ए ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ठीक है। देख लो भाई, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, ठीक है। वैसे 100% है मेरी गारंटी भाई आपको समझ आएगा, क्योंकि चीजों को मैं बिल्कुल धीरे धीरे और अच्छे से कोशिश करता हूँ कराने की, ठीक है। फिर भी 1% कहीं गड़बड़ रह जाती है तो उसके लिए आप हमें बता सकते हो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे लिखा है एक बार दोबारा से जान लो, ठीक है। कभी आप गड़बड़ कर दो। बेसिकली इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे दो है ना, 2 की पावर 4 है और उसकी पावर क्या है 1/2 है, तो ये ऐसे बन जाता है 2 4 गुना में आपका 1/2 ऐसे बन जाता है, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत करना, 4 की पावर 3 उसका भी 1/3 हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ से अगर मैं बात करूँ 2 की पावर जैसे 8 और इंटू में 1 बटा आपका क्या होता है 4, तो ये ऐसे कटते हैं, ठीक है, ऐसे कटते हैं। ये थोड़ा सा समझ लो, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, ऐसे काटना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 गुना में है, ये आपका 2 गुना में, लिख देता हूँ क्या लिखा है बेसिकली इन्होंने, 2 गुना में यहाँ से इस तरीके से आपको लिखा है, ये आपका 32 है, ठीक है। यहाँ 3 लिखा हुआ, ठीक है, माइनस में 3 है, ये आपका 4 है और ये आपका 3 लिखा है, प्लस में ये आपका इस तरीके से लिखा है 500 और यहाँ भी क्या लिखा है 3 लिखा है, तो इस तरीके से है आपका, ठीक है। हमेशा क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको कोशिश करनी है कि इनकी जो रूट में मान है ना, उनको कैसे भी करके बराबर लाया जाए, ठीक है। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन में भी देखोगे 3 3 3 3 है 3 है 3 है, इसका मतलब इस 3 को नहीं छेड़ना, मैक्सिमम जिनमें है उस पर फोकस करो। यहाँ से अच्छा, इसका तो अलग से 3 है, तो कोशिश करना इस 3 को मेंटेन करने की। तो मैंने देखा ये जो बनेगा ना, ये 16 दूनी आपका क्या है 32 है और 8 चौक आपका 32 है, तो ये अगर आपका 3 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 गुना में 8 चौक आपका 32 हो गया, 8 8 का मतलब हो गया जैसे 2 की पावर आपका 3 हो गया इंटू में 8 चौक, सॉरी 8 चौक आपका 32 हो गया और ये आपका क्या हो गया 2 की पावर आपका 2 हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से करूँ तो इसकी पावर आपका 1/3 हो जाएगी और इसकी भी पावर आपका 1/3 हो जाएगी, माइनस में 3 इंटू में आपका 4 और ये आपका 3 हो गया, प्लस में ये 3 यहीं पर छोड़ रहा हूँ। 500 को मैं क्या लिख सकता हूँ 125 और गुना में मैं 4 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 125 गुना में 4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 125 5 की पावर 3 और उसकी पावर आपका 1/3 हो जाएगा इंटू में 4, 4 2 है 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर क्या है आपका 1/3 हो जाएगा, आपका इतना हो गया, ठीक है, या 4 ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो इस 3 से आपका ये 3 कट जाएगा, तो ये 2 दूनी आपका 4 आ गया, अंदर आ गया आपका 4 और 2 दूनी 4 ही है, ये आपका 4 ही रख लेते हैं, यहाँ पर आपका 3 आ गया, माइनस में ये आपका 3 है, यहाँ पर भी आपका 4 है, इसको 3 ही रख लेते हैं, प्लस में ये आपका 5 हो गया, 5 इसका तो 5 बार आ गया, इंटू में 4 हो गया 5 और ये आपका कितना है 4 और उसकी पावर कितना हो गया आपका 3 हो गया, तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका इतना। तो अगर मैं इसमें से बात करता हूँ ये भी सेम हो गया, ये सब आपके क्या हो गए सेम हो गए, 5 और 4 9 हो गया, 9 में से 3 गए आपका 6, तो इसका मतलब 6 और यहाँ पर आपका 4 और ये पावर में आपका यहाँ पर 3 है, तो ये आपका इतना आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका सी, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है सी ही दिया हुआ है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। बेसिकली कोशिश करो अगर किसी का क्यूब यहाँ पर मिल जाए तो उसका क्यूब करके पावर में 1/3 करके उसको काट दो, ठीक है। जिसका कुछ हो ही नहीं पा रहा उसको ऐसे कैसे लिख लिया, इस 4 का कुछ नहीं था ऐसे कैसे लिख दिया, इस 4 का कुछ नहीं कर पाए तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया, और इसकी पावर जो 1/3 है ये ऐसे ही लिखी जाएगी, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सी। देख लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा एफर्ट आपको इस टॉपिक में करना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्ड्स जो होते हैं ना, सर्ड्स एंड डिसीज, ये अजीब से होते हैं देखने में, ठीक है, पता ही नहीं लगता कौन कहाँ पे है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इसमें, ठीक है। चलिए भाई आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बोला है इसको सिंपलीफाई आपको करना है, और इसको सिंपलीफाई करने का जो तरीका है, डायरेक्ट क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम लेके काट देते हैं और जो बचेगा वही आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। जैसे पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, ऊपर वाले को सोल्व करो, ये आपका 3 है, नीचे आपका क्या है 2 प्लस आपका क्या है √3 है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है माइनस है, यहाँ पर आपका 2 है, नीचे 2 और माइनस आपका क्या है √3 है। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो नीचे एलसीएम ले लेता हूँ,
टू प्लस आपका रूट थ्री आ गया, थोड़ी सी जगह रखनी पड़ेगी भाई, टू प्लस आपका रूट थ्री आ गया, टू माइनस आपका रूट थ्री आ गया, टू प्लस आपका ये कट गया, तीन दूनी आपका छः, छः माइनस आपका थ्री रूट तीन आ गया, बाहर माइनस का साइन है और अंदर दो वैल्यूज आएंगी, बाहर आप ब्रैकेट लगा लो क्योंकि बताए आपको ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर सबके साइन पलटेगा। तो ये इससे ये कट गया, दो इससे होगा, दो दूनी चार और प्लस में आपका टू रूट आपका कितना आ गया, थ्री आ गया। तो जैसे इसको हम यहाँ से करेंगे तो सिक्स माइनस आपका थ्री रूट थ्री आ गया, माइनस आपका फोर माइनस आपका टू रूट थ्री आ गया, नीचे कितना आ जाएगा, दो का स्क्वायर आपका चार और तीन का स्क्वायर अंडर रूट तीन, इसका स्क्वायर आपका तीन, तो नीचे तो एक आ गया, छः में से चार गया आपका दो आ गया, और ये कितना बन गया हमारा, ये मेरे पास बन गया तीन और दो पाँच भी हो गया, टू माइनस आपका क्या आ गया, फाइव रूट थ्री आ गया। ठीक है, तो इतना बचेगा हमारा बस। अब देखो ऊपर भी आपका टू माइनस रूट थ्री आ गया और इसके जो नीचे दिया है जो बचा हुआ था वहां पर वो भी आपका टू माइनस आपका क्या है, रूट थ्री है, तो ऊपर नीचे सेम आ गया, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका वन। तो क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर आपका वन आ जाएगा। तो ऊपर वाला हिस्सा सोल्व किया, नीचे आपका क्या आ जाएगा, सेम आ गया, ऊपर नीचे काट दो, वन क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 243 उसकी पावर 0.16 है और 243 उसकी पावर आपकी 0.04 है। ठीक है, 243 की पावर क्या है आपका, 243 की पावर जो दे रखी है वो आपकी कितनी है, 0 पॉइंट आपका 16 है इनटू में 243 और उसकी पावर आपका क्या है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 0 पॉइंट आपका 04 है। ठीक है, अब मैंने बोला था अगर बेस सेम हो तो पावर क्या कर जाती है आपकी, ऐड हो जाती है। ठीक है, या फिर अगर मैं यहाँ से बात करूं तो ये क्या है, तीन की पावर आपका क्या है, पांच, तो इसको मैं लिख सकता हूँ तीन की पावर पांच और उसके भी मल्टीप्लाई में कितना है, 0.16 इनटू में, इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये भी आपका तीन की पावर पांच है और ये कितना हो जाएगा आपका 0.04 हो जाएगा। अगर इसको मैं करता हूं तो तीन की पावर आपका कितना आ जाएगा, तीन सोलह पंजे 80 ना, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इनटू में ये आपका तीन की पावर कितना आ जाएगा, 0.20 आ जाएगा। बेस सेम है, पावर आपकी ऐड हो जाएंगी, तो तीन की पावर आपका क्या आ गया, एक आ गया, और तीन की पावर आपका एक क्या होता है, तीन। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, तीन होगा, और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर आपका तीन ही दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, या फिर आप पहले पावर को ऐड कर दो, 16 और 4 20 हो गया, तो 243 की पावर 0.20 आ जाएगा, 20 का मतलब 1 का मतलब 1/100। ठीक है, और 1/5 आ जाएगा, फिर तीन की पावर 5 और उसकी पावर 1/5, 5 से 5 कटेगा, कितना बचेगा, तीन। तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अगर आप पहले उसको सोल्व करते हो, फिर तीन की केस में मतलब पावर को 5 में करते हो, तो भी आंसर वही आएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 माइनस 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 है, नीचे आपका 0 पॉइंट ये और ये आपको दे रखा है, तो आपको करना है। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस आपका बी इंटू में ए का स्क्वायर और प्लस आपका ए बी और प्लस आपका बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है आपका ए की क्यूब और प्लस आपका बी की क्यूब, ये बराबर होता है आपका ए और प्लस आपका बी, यहाँ से होता है आपका ए का स्क्वायर माइनस आपका ए बी और प्लस आपका बी का स्क्वायर। तो ये आपको करना है। ठीक है, याद रखना क्या डिफरेंस है, यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो ये आपका नेगेटिव आएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। सारा खेल इस ए बी का होता है। ठीक है, अगर नेगेटिव वाला फॉर्मूला है तो ए भी आपका पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव वाला फॉर्मूला है तो ए भी आपका नेगेटिव आएगा। ये बच्चों को कई बार कंफ्यूज कर देता है, बट इसको इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ध्यान से देखूंगा ना, तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करना, अगर मैं ए को लिख देता हूं यहाँ पर आपका 0 पॉइंट आपका 06, ठीक है, बी को अगर मैं लिख देता हूँ 0 पॉइंट आपका 05, ठीक है, ये है आपका 0 पॉइंट आपका 06, इसको लिख देता हूँ 0 पॉइंट आपका 05। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, क्या फॉर्मूला बन रहा है आपका, ऊपर बन रहा है आपका ए की क्यूब, नीचे आ रहा है आपका बी की क्यूब, और नीचे क्या है अपने पास, ये है हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस आपका ए बी और प्लस आपका क्या है बी का स्क्वायर, बस ये बन गया आपका। अब आपको पता लग गया भैया ऊपर तो फॉर्मूला आना है,
अब आपको पता लग गया, ये बनेगा आपका a माइनस आपका b, ये बनेगा आपका a का स्क्वायर प्लस आपका b का स्क्वायर और प्लस आपका ab। और उसी तरीके से नीचे पहले से हमारे पास a का स्क्वायर प्लस आपका b का स्क्वायर और प्लस आपका ab, ये पहले से है। इसको ऐसे काट देता हूँ, ये कितना आ गया आपका a माइनस आपका b। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ये आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट आपका 06 माइनस 0 पॉइंट आपका 05, यही बनेगा आपका 0 पॉइंट आपका 01। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 0 पॉइंट आपका 01। तो इन्होंने क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा, इसमें आंसर ही नहीं दिया, एक सेकंड, इसका आंसर मैच कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है हमारा क्या आ रहा है, सी आ रहा है। इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का सी, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, क्वेश्चन का नंबर आपका आंसर सी आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, तो ये होगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सिंपल है। जितना सिंपलीफिकेशन, देखो सिंपलीफिकेशन भी आप इसको बोल सकते हो, आप इसको सर्ड्स एंड डिसेस में भी बोल सकते हो। तो जितना अलजेब्रा के फॉर्मूलाज का आप यूज कर पाओगे क्वेश्चन में, उतना ही आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। अगर आप फॉर्मूले ही नहीं समझ पा रहे कि इसमें कौन सा लग सकता है, तो देखो फिर तो क्वेश्चन कैसे करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 5 पॉइंट आपका 32 है इंटू आपका 56 है, और 5 पॉइंट आपका 32 इंटू 44 है। नीचे आपको ये दे रखा है, तो आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, जो कॉमन आपको दिख रहा हो ना, सबसे पहले तो उसको कॉमन ले लो। ऊपर वालों में 5.32 कॉमन है, तो ये आ गया आपका 5.32 कॉमन आ गया। अंदर कितना बन गया आपका 56 और आपका 44, तो ये पूरा कितना आ गया आपका 100 बन गया। ये तो हो गया पूरा आपका 100। ठीक है, नीचे वाली जो वैल्यू है वो एक तरीके से ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, तो 7 पॉइंट आपका 66, 2 पॉइंट आपका 34, ये आपका इतना आ गया 0 0 7 और 2 और एक आपका 10 आ गया। तो नीचे एक तो आपका आ गया 10 भैया। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं माइनस करता हूँ, 6 में से 4 गया 2, ये आपका 3, और 7 में से 2 गया आपका 5, एक आ गया वही आपका 5 पॉइंट आपका 32, 5 पॉइंट आपका 32, इससे ये गया 0 से आपकी 0 कट गई, तो इसका मतलब 10 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर 10। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपका 10 आएगा। सी ही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो जो कॉमन आपको दिखे सबसे पहले उस कॉमन को लो। कॉमन लेने के बाद आप कर दो क्वेश्चन, फटाक से हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं बचता क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते, आगे है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है या सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ये बताना है आपको। ये जैसे आपका क्या है, √3 है। ठीक है, ये आपका यहाँ से ये आपका 2 है, और ये आपका क्या है 3 है। और ये जैसे आपका क्या है √2 है, और ये जो वैल्यू है ये जैसे आपका 4, और यहाँ पर आपका क्या है 3। तो ऐसे केस में जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, इसको करने का तरीका क्या होता है कि आप इस तरीके से रूट में वैल्यू दे रखिए, तो ये जो रूट में मान है आप इनका एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेके सबसे गुना कर दो। गुना करने के बाद जो भी पावर करने से आपका आंसर बड़ा आएगा वही सबसे बड़ा होगा, जो छोटा आएगा वही आपका सबसे छोटा होगा। जैसे आपका 3 है, रूट का मतलब होता है 1/2, ये इतना है। 2 है, ये आपका कितने के बराबर है, 1/3 है। ये आपका क्या है 2 है, ये आपका किसके बराबर है, 1/2। ये आपका क्या है 4, 4 की पावर क्या है आपका 1/3 है, ये इतना है। ठीक है, अब कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले लो, 2 का 3 का 2 का 3 का 6 आएगा। इसको भी 6 से गुना कर दो, इसको भी 6 से गुना कर दो, इसको भी 6 से गुना कर दो, और इसको भी 6 से गुना कर दो। ठीक है, 2 3 आपका 6 हो गया, ये बन गया आपका 3 की पावर 3। यहाँ से 3 दूनी आपका 6 हो गया, ये बन गया 2 की पावर आपका 2। ठीक है, 2 3 आपका 6 हो गया, ये बन गया आपका 2 की पावर 3। ठीक है, 3 दूनी आपका 6 हो गया, और ये बन गया आपका 4 की पावर आपका 2। अब इसको सोल्व कर दो, ये आपका 27 आएगा, ये आपका 4 आएगा, ये आपका 8 आएगा, और ये आपका 16 आएगा। सबसे छोटा 4 है, तो इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, सबसे छोटी वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। तो बी आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है बी ही दिया हुआ है, तो बी ही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। कभी भी ऐसे रूट में मान आ जाएंगे तो आपको हमेशा इसी तरीके से उसको सोल्व करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है सेम ऐसा ही, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। इसको जैसे अगर मैं सोल्व करूं तो क्या लिखूंगा, जैसे 4
उसकी पावर 1/3 लिखूंगा, इसको 6 उसकी पावर 1/4 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो कैसे हो जाएगा, मैंने बोला था इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 3 का 4 का 6 का 12 आ जाएगा। तो इसको 12 से गुना कर दो, इसको भी 12 से गुना कर दो, इसको भी 12 से गुना कर दो, और इसको भी आप 12 से गुना कर दो। 3 चौका आपका 12 हो गया, ये बन गया 4 की पावर 4, 4 ती आपका 12 हो गया, ये बन गया 6 की पावर आपका 3, 6 दूनी आपका 12 हो गया, ये बन गया 15 का आपका पावर 2। ठीक है, 200, ये आपका इतना हो गया, ये मात्र आपका 245 रह गया। ठीक है भाई, इतना हो गया। 4 की पावर 4 आपका कितना होता है, 256 होता है। 6 की क्यूब आपका 216 होता है। 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है। और हेलो हेलो, चलो भाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है, एलसीएम से आपको काटना है। इस तरीके से सबसे बड़ी जो वैल्यू आएगी आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ भाई जितना आपको कराया समझ आया होगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, टेक केयर।